सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियरिंग। ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियरिंग, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें ये इंजीनियरिंग में ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है वो हमें क्यों पढ़ना पड़ता है या इसका महत्व क्या है। तो जैसे कि आप मान के चलिए कोई एक कंपनी है, तो कंपनी में कुछ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो हर एक कंपनी चाहती है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और लॉस कम से कम हो। तो कुछ इक्वेशंस से जो हमें दिए जाएंगे क्वेश्चंस में, और इस तरह से हम लोग जान सकेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, कॉस्ट मिनिमाइजेशन कितना होगा, मतलब उस तरह से हम लोग इसमें जान सकेंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, अ कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ हैट्स। एवरी हैट ए रिक्वायर्स ट्वाइस एज मच लेबर टाइम एज द सेकेंड हैट बी. If the company produces only hat B, then it can produce a total of 500 hats a day. The market limits daily sales of hat A and B to 150 and 250 respectively. The profits on hat A and B are rupees 8 and rupees 5 respectively. Solve graphically to get the optimal solution. तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कंपनी दो तरह के हैट्स यानी कि टोपी प्रोड्यूस किया करती है। Every hat A requires twice as much labor time as second hat B. तो हैट A का जो लेबर टाइम है, जो उसको प्रोड्यूस करने में जो लेबर लगता है, वो हैट B से दुगना टाइम उसमें लगता है। तो अगर वो कंपनी सिर्फ़ और सिर्फ हैट B अगर प्रोड्यूस करेगी तो वो एक दिन में 500 हैट्स वो प्रोड्यूस कर सकती है। और मार्केट डेली सेल्स का जो लिमिट है वो हैट ए के लिए 150 है और हैट बी के लिए 250, यानी कि एक दिन में हैट ए 150 से ज़्यादा नहीं बेची जा सकती और हैट बी 250 से ज़्यादा नहीं बेची जा सकती। मतलब उस मार्केट में उन हैट्स का डिमांड उतना ही है। और क्या दिया गया इसमें क्वेश्चन में, द प्रॉफिट्स ऑन हैट ए एंड बी आर रुपीज़ 8 and 5 रेस्पेक्टिवली। मतलब अगर हैट ए प्रोड्यूस किया जाए, मैन्युफैक्चर किया जाए और उससे बेचा जाए तो 5 रुपये का प्रॉफिट एक हैट में, एक टोपी में, और हैट बी अगर प्रोड्यूस किया जाए तो 8 रुपीज़ का प्रॉफिट पर हैट हमें मिल सकता है। तो हमें ये ग्राफिकल सॉल्यूशन में निकालना है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल यानी कि बेस्ट सॉल्यूशन, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कितने हैट्स प्रोड्यूस करने में होंगे। मतलब कि हैट ए को कितना प्रोड्यूस किया जाना चाहिए और हैट बी को कितना प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसका इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाने के बाद हम उसे ग्राफिकल फॉर्म में सॉल्व कर देंगे। तो अब मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं वीडियो पॉज कर दूँगा। दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं और अब हम इसका इक्वेशन बनाएंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन में हम दिया हुआ है कि कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ हैट। हमें ये जानना है, ये निकालना है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें कैसे निकाला जाए। तो हम ये अवश्य जानते हैं कि जो हैट्स प्रोड्यूस होंगे उसके नंबर्स नेगेटिव में कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये रियल लाइफ सिनेरियो है कि कोई भी कंपनी अगर हैट बनाती है तो वो या तो 0 नंबर में बनाएगी या 1 2 या कोई भी पॉजिटिव नंबर में हैट्स बनाएगी। या कुछ भी चीज़ मान के चलिए, हैट हो या कोको कोला हो, पेप्सी हो, कुछ भी चीज़ हो, तो कोई भी चीज़ तो नेगेटिव नहीं हो सकती किसी का नंबर। तो हम ये जानते हैं। तो जैसे कि हम इस पहले इक्वेशन बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम जो ग्राफ पुट करेंगे, ग्राफ में हम जो बनाएंगे, तो हमेशा ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव रहता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में वाई का वैल्यू पॉजिटिव और एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे कि हम जानते हैं कि एक्स और वाई दोनों का वैल्यू नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और वाई का वैल्यू नेगेटिव। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हैट ए बी हो या कोको कोला पेप्सी हो, टेबल
लैंप हो, कुछ भी चीज़ अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो किसी भी चीज़ का वैल्यू नेगेटिव में तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो हम हमेशा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ध्यान देंगे। जब भी हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ध्यान देंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्यों ध्यान देंगे, तो हम इसको कुछ देर बाद एक इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का इक्वेशन बनाते हैं। सो एवरी हैट ए रिक्वायर्स ट्वाइस एज मच लेबर टाइम एज द सेकेंड हैट बी। मतलब कि हैट ए बनाने में दुगना लेबर टाइम लगता है। मतलब हैट बी अगर एक बन सकता है तो मतलब 1 घंटे में अगर हैट बी एक बनेगा तो उसको हैट ए बनाने के लिए 2 घंटे लगेंगे। तो इसका इक्वेशन हम लिखते हैं, मान के चलिए लेट द नंबर ऑफ हैट ए बी एक्स, हैट ए बी एक्स। हम लोग मान के चलते हैं कि जो एक्स हैट ए की जो संख्या है वो एक्स हम मान के चलेंगे, और हैट बी को हम मान के चलेंगे वाई। लेट द नंबर ऑफ